हेलो एवरीवन, ये है जीत सीरीज का लेक्चर नंबर 5। राइट, हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर को। ये है क्वेश्चन नंबर 5। वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए एंड देन इस डिस्कशन को आप देखिए। राइट, चलो स्टार्ट करते हैं। द क्वेश्चन सेज दैट एक स्फीयर है ना, जिसके ऊपर टोटल चार्ज है 2q। राइट, है ना। द चार्ज डेंसिटी इज वेरिएबल एंड इट इज गिवन बाय रो ऑफ r इज इक्वल टू kr। क्लियर है। राइट, वेयर r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। जाहिर सी बात है। अच्छा, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि k एक जनरल कांस्टेंट है, ये 1/4 नहीं है। बेटा ये गलती आपको नहीं करनी है। क्लियर है, मैक्सिमम लोग ये गलती करेंगे, तो इसको अभी लिख लो कि k इज अ कांस्टेंट, ये 1/4 नहीं है। प्लीज मेक श्योर। राइट, टू चार्जेस ए बी माइनस क्यू जिनका मैग्नीट्यूड है, राइट, इनको हमने रखा गया है। दे आर प्लेस्ड ऑन डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स एट इक्वल डिस्टेंस स्मॉल a फ्रॉम द सेंटर। अब इस चीज को बेहतर समझने के लिए हम डायग्राम का हेल्प ले लेते हैं। आई होप आप सभी लोगों के सामने डायग्राम आ गया, ताकि हम ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें डायग्राम बनाने में, इसलिए मैंने डायग्राम को पहले ही बना लिया। राइट, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो रेड कलर का आपको डॉटेड सर्कल दिख रहा है वो बेसिकली ए रेडियस का है ना। एंड उसके ऊपर डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स पे ए एंड बी चार्जेस रखे गए हैं, जो सेंटर से ए दूरी पर है रेस्पेक्टिवली, एंड दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो माइनस क्यू है। बेटा अब बोल क्या रहा है सवाल में, इफ ए एंड बी डू नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्सेस देन हमें ये प्रूव करना है कि ए स्मॉल ए की जो वैल्यू है दैट इज ए टू द पावर -1/4 इनटू कैपिटल आर। दैट मींस स्मॉल ए एज अ फंक्शन ऑफ आर, कैपिटल आर हमें ढूंढना है बेटा। राइट, यू नो बाय सिमेट्री हम यहाँ पर एक चीज बोल सकते हैं कि जो चीज बी के साथ हो रही है वही चीज ए के साथ भी हो रही होगी। तो अगर हम दोनों में से किसी एक को भी एनालाइज कर ले तो हमारा काम यहाँ पर बन जाएगा। राइट, अगर और किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो हम वो भी देख लेंगे। तो सबसे पहले अगर इस क्वेश्चन को हमें स्टार्ट करना है तो बेसिकली हमें बनाना चाहिए एफ बी डी ऑफ चार्ज बी। क्लियर है बेटा। अब ए और बी दोनों ही नेगेटिव चार्जेस है, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। तो अगर मैं बात करूं एक फोर्स तो ये होगा दैट इज एफ ऑन बी ड्यू टू ए। ये वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो बी और ए के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, एंड जाहिर सी बात है ये राइट की तरफ लगेगा। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इट इज के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय दोनों के बीच में दूरी कितनी है 2a, तो 2a का स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर। क्लियर है। राइट, ए पॉइंट पे है ना और एक चीज होगी दैट इज फील्ड ड्यू टू स्फीयर, और उसकी वजह से भी एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा टुवर्ड्स द सेंटर, जिसकी वैल्यू हो जाएगी Q इंटू ई ड्यू टू स्फीयर। क्लियर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आई होप सबको समझ में ये चीज आ गई है। ओके, एंड जैसे क्वेश्चन बोल रहा है कि ए और बी कोई भी नेट फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करते, तो जाहिर सी बात है हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये जो एफ बी ए है दिस will have to be equal to Q multiplied by A due to sphere. राइट, और एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो A ड्यू टू स्फीयर है ये कोई ऐसा वैसा पॉइंट नहीं है। इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस स्मॉल a। राइट, सेंटर से स्मॉल a दूरी पर हमें फील्ड कैलकुलेट करनी है। क्लियर है। अब यहाँ पर अगर हमें फील्ड कैलकुलेट करनी है तो हमें किस चीज का सहारा लेना पड़ेगा, जाहिर सी बात है हमें हेल्प लेनी पड़ेगी गॉस लॉ की। ऐसा एक सवाल हमने इससे पहले भी कर लिया है, तो यहाँ पर भी हम लगाएंगे गॉस लॉ। हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड राइट एट अ जनरल डिस्टेंस r एंड देन पुट स्मॉल r इज इक्वल टू a। तो किसी भी रैंडम दूरी r पर हम लोग क्या कर लेते हैं बेटा, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं, एंड उस स्मॉल r के जगह स्मॉल a पुट करके a डिस्टेंस पर हमें फील्ड मिल जाएगी। राइट, तो इसके लिए हम हेल्प लेंगे गॉस लॉ का। राइट, तो यहाँ पर गॉस लॉ का एक्सप्रेशन क्या होगा, E मल्टीप्लाइड बाय द एरिया राइट ऑफ द एलिमेंट। अगर हमें स्फीयर बनाना है तो एलिमेंट हम किसको लेते हैं बेटा, एलिमेंट हम लोग लेते हैं हॉलो शेल को। तो यहाँ पर भी हम एलिमेंट लेने वाले एक हॉलो शेल, याद है आपको, सेंटर से r पे जाके dr थिकनेस का एक शेल लिया करते थे, फिर dq डिफाइन करते थे, इंटीग्रेट करके q एनक्लोज निकाला करते थे, वही तरीका हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। तो E इंटू व्हाट इज द एरिया ऑफ द एलिमेंटल शेल, दैट इज 4πr² इज इक्वल टू Q एनक्लोज, स्मॉल r दूरी पर कितना चार्ज एनक्लोज होगा, दैट विल बी इक्वल टू रो इंटीग्रेशन रो ऑफ r इंटू dv। व्हाट इज dv, 4πr² इंटू dr डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। लिमिट कहां से कहा, 0 से लेकर स्मॉल r, क्योंकि ये किसी भी जनरल दूरी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। राइट, वेयर स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। क्लियर है। इसको सॉल्व करके हमें अपना क्या मिल जाएगा, E मिल जाएगा। तो फटाफट से इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसके RHS को अगर हम सॉल्व कर ले तो क्या निकल के आएगा बेटा, रो ऑफ r की जो वैल्यू है दैट इज स्मॉल k इंटू r, वेयर k इज नॉट 1/4 ध्यान देना। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं
4 पाई के बाहर आ जाएगा बेटा, क्योंकि वो तो कॉन्स्टेंट्स है। अंदर जो टर्म बचेगा दैट इज आर क्यूब इंटू डी आर, जीरो से लेकर स्मॉल आर एंड एप्सिलॉन नॉट डिवाइड में आ जाएगा। फाइनली जब अगर हम इसको सॉल्व कर ही ले तो बेटा जो टर्म बचने वाला है वो ये है, दैट इज 4 पाई के आर टू द पावर 4, लिमिट डालने के बाद नीचे भी 4 एप्सिलॉन नॉट बचेगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 4 4 कैंसिल आउट हो जाता है। आई होप ये चीज सभी लोगों को बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लियर है, राइट। अब हमारे पास क्या है, चलो आगे देखते हैं, राइट। तो बेसिकली एक और हम काम कर सकते हैं, 4 4 को यहाँ पर ना काटते हुए इस 4 पाई को LHS के 4 पाई से काट देता है, क्लियर है, ये ज्यादा सही रहेगा, राइट। आर स्क्वायर को मैं कट कर सकता हूं यहां से, तो RHS में भी आर स्क्वायर वाला टर्म बच जाएगा। फाइनली द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट वी आर गोइंग टू गेट इज, राइट, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट वी आर गोइंग टू गेट इज, इसको समराइज कर लेते हैं, दैट वुड बी इक्वल टू के आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। तो ये है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किसी जनरल पॉइंट आर पर। आई होप ये सबको समझ में आया, राइट। एंड अगर हम फाइनली बात करें एट डिस्टेंस ए, एट डिस्टेंस ए, ठीक है, ए डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी वैल्यू हो जाएगी, दैट वुड बी के ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो हमने बहुत मेहनत करके यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं, क्लियर है, राइट। अब इस ई की वैल्यू कहाँ पुट करना है, राइट, ऊपर वाली इक्वेशन में। मैं बता रहा हूँ किस पर्टिकुलर इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि अभी जो हमें ई ड्यू टू स्फीयर मिला है वो हम यहाँ पर पुट करने वाले हैं, क्लियर है। तो फटाफट से हम लोग नीचे चलते हैं एंड आगे के जो स्टेप्स है उनको एग्जीक्यूट कर देते हैं। सो बेसिकली हमें ये करना था कि एफ ऑन बी ड्यू टू ए दैट इज के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर, दैट इज राइट इक्वल टू q multiplied by a due to sphere. What is that equal to? That is k a square divided by 4 epsilon naught, है कि नहीं। इस k की अगर मैं वैल्यू पुट करूं दैट इज 1/4 by epsilon naught, LHS में जो k है उसकी वैल्यू 1/4 by epsilon naught है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश करूं दैट इज q स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ पर जो टर्म आने वाला है दैट इज इक्वल टू q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय 4a स्क्वायर। थोड़ा पेशेंस के साथ आपको सुनना है एंड पेशेंस के साथ हम इस कैलकुलेशन को कर लेंगे बहुत ही आसानी के साथ, क्लियर है। तो एक q और ये स्क्वायर खेलने चला गया, क्लियर है। यहां से 4 और ये वाला 4 बेटा ये भी खेलने चला गया। तो अब हमारे सामने एक टर्म बच के आता है दैट इज के ए स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4a स्क्वायर, राइट। सॉरी 4a स्क्वायर नहीं आएगा, सिर्फ a स्क्वायर आएगा। आई होप ये सभी लोगों को क्लियर है, राइट। अब मुद्दा आता है इस स्मॉल k को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। उसके लिए हमें ऑलरेडी एक गिवन डेटा दिया था बेटा, दैट इज स्फीयर के ऊपर टोटल चार्ज 2q है, क्लियर है, राइट। एंड व्हाट इज दैट एग्जैक्टली, अगर हम उसको थोड़ा सा ध्यान से देखें, यहाँ पर मैं एक स्ट्रेट लाइन खींच लेता हूँ, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, हमें जो चीज दी गई थी, राइट, अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा, यहाँ पर लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा, ठीक है। जो स्फीयर के ऊपर टोटल चार्ज था वो कितना था, 2q। सो बेसिकली व्हाट कैन आई से दैट 2q इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ रो dv, राइट। रो की वैल्यू कितनी थी, kr इनटू dv की जो वैल्यू है दैट इज 4 पाई r स्क्वायर dr। वही एलिमेंटल शेल वाला मेथड, ये स्फीयर बनाना है तो एलिमेंटल शेल ही लेना पड़ेगा। सोचो कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हर चैप्टर में रिपीट होता है, पिछले सवाल में भी अपन ने डिस्कस किया, इसी सवाल में एक बार यूज कर चुके हैं। तो आई होप अभी आपको एलिमेंट्स लेना आ गया है। अगर अभी आपको कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि सर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दो एलिमेंट्स के ऊपर। दूसरी चीज ये, अगर आप टाइम बचाना चाहते हो तो अपने क्लास नोट से रिवाइज कर लो फटाफट, क्लियर है। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। इंटीग्रेशन की लिमिट कहां से कहां होगी, 0 से लेकर कैपिटल R तक। सो बेसिकली अगर मैं पूरा इसको इंटीग्रेट करके लिखूं दैट वुड बी इक्वल टू 4 पाई के, राइट। इंटीग्रेशन क्या बचेगा, इंटीग्रेशन इज r क्यूब इंटू dr, कहां से कहा, 0 से लेकर कैपिटल R तक, क्लियर है, राइट। यहाँ पर अगर मैं कैलकुलेशंस को कंटिन्यू करूं ऑन माय राइट हैंड साइड तो हमें क्या मिलेगा बेटा, राइट। सो 2q वुड बी इक्वल टू 4 पाई के, राइट, है ना। इंटीग्रेशन अगर मैं करूं तो कितना आ जाएगा, r क्यूब का इंटीग्रेशन r टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 एंड लिमिट्स डालने के बाद क्या आ जाएगा, कैपिटल R टू द पावर 4 एंड डिवाइडेड बाय 4। अगेन यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि 4 4 कैंसिल आउट हो जा रहा है, क्लियर है। एंड जाहिर सी बात है हमें यहाँ पर k की वैल्यू मिल जाएगी। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k बेटा, अगर थोड़ा सा फोकस करके मुझे आप k का आंसर बता दो, k की वैल्यू बता दो, तो k का जो वैल्यू आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 2q, राइट, है ना, डिवाइडेड बाय
पाई एंड r टू द पावर 4। क्लियर है, राइट। इस चीज को उठा के हमें पुट करना है इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन जिसको अभी मैंने एरो से बताया, राइट। तो राइट साइड में जो इक्वेशन है ब्लैक कलर में मैंने लिखा है उसमें k की वैल्यू को हमें अब पुट करना है एंड फर्दर कैलकुलेशंस के साथ प्रोसीड करना है। चलो देखते हैं, है ना बेटा। मैं पेन को चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं एक स्ट्रेट लाइन खींच लेता हूँ ताकि हमारे जो कैलकुलेशंस है वो क्लियर है। ओके, इफ आई सब्स्टिट्यूट तो क्या मिलेगा मुझे, 2q अपॉन पाई r टू द पावर 4, राइट, मल्टीप्लाइड बाई a स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, दैट वुड बी इक्वल टू q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू a स्क्वायर। ठीक है, अगेन यहाँ पर अगर मैं देखूं q से q कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है बेटा, राइट। उसके बाद एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे सामने जो डेटा बचता है a स्क्वायर को मैं RHS के डिनोमिनेटर से LHS में लेके जा रहा हूँ, राइट। तो क्या हो जाएगा, दैट इज 2a टू द पावर 4, right, upon r to the power 4, that would be equal to 1 upon 4, right। फर्दर अगर मैं इस चीज को सिंप्लीफाई करूं बेटा तो a की पावर 4 की वैल्यू मेरे पास जो निकल के आएगी दैट इज r to the power 4 डिवाइडेड बाय 8। आई होप ये सभी लोगों को समझ में आ गया। क्लियर है। अब अगर मैं फोर्थ रूट लेता हूं तो मुझे अपना आंसर मिल जाएगा कि 8 दैट इज इक्वल टू 8 टू द पावर -1/4 मल्टीप्लाइड बाय r। एंड बहुत ही अमेजिंग चीज हो चुकी है कि यही तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर था, राइट। ठीक है, तो पेशेंस के साथ हमने प्रोसीड किया, देखा कि कौन से वेरिएबल्स है, किसको एलिमिनेट करना है, किसको रखना है, एंड पेशेंस के साथ आपको ऐसे सवालों के साथ अटेम्प्ट प्रोसीड करना है। ऐसे सवाल आप बार बार नहीं सॉल्व करते हो तो बेस्ट तरीका यही है कि इस क्वेश्चन को सेव करके रखो, चाहिए तो प्लेलिस्ट में डालो, डाउनलोड करके रखो एंड लगातार बार बार ऐसे क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, कहीं भाग ना जाए तो इसको अपन डब्बे में बंद कर लेते हैं कि हाँ भाई यही चीज थी जो अपने को प्रूव करने के लिए बोला गया था इस सवाल में। आई होप आपको बहुत ही मजा आया होगा इस क्वेश्चन के डिस्कशन को सुनते हुए। क्लियर है, तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन एंजॉय, पढ़ते रहो, बाय बाय।